सो गाइस मेरे स्क्रीन पे जो आप रिपोर्ट देख रहे हो ये आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि डिमांड और सप्लाई पावर डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि टेम्परेचर्स ज्यादा राइज होंगे तो पावर डिमांड भी बढ़ेगी। सप्लाई पे मेजर कंसर्न आता है। इस वजह से आज के दिन आपको फिर से टाटा पावर और अडानी पावर में बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है 3% से ज्यादा का। एक अच्छा मूव टाटा पावर ने भी दिया है। अडानी पावर तो हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते ही हैं। अगर आप टाटा पावर से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो परसों भी नहीं, यस परसों ही मैंने आप लोगों के साथ टाटा पावर का एक वीडियो लिया है, जरूर जाकर के उसको देखना, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी जो डिमांड की बात है ना, आप लोगों ने 2024 में सुन रहे हो लगातार कि 2047, 2036, 2030 तक ऐसा होगा पावर सेक्टर में। लेकिन ये सभी चीजें अभी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो अडानी पावर से रिलेटेड हो, एनटीपीसी या फिर आपके पावर ग्रिड या टाटा पावर से रिलेटेड हो, ये सभी रिपोर्ट्स इस वाले समर सीजन की है। यानी कि अभी जो बात हो रही है वो डिमांड की और सप्लाई की, वो आने वाले 4 महीनों के अंदर अंदर की हो रही है। और यहीं पर ही आपके मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सब पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल जेफरीज की ये रिपोर्ट है जो कि बताती है कि इन स्पेसिफिक कंपनीज पर अर्निंग अपग्रेड आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती देखने को मिलेंगी इसी वाले समर सीजन के अंदर एल नीनो इफेक्ट की वजह से। अब ये है पॉजिटिव न्यूज और ये पॉजिटिव रिपोर्ट्स है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यहां पर सेंटर आप देख सकते हो, सेंटर ने गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को पूरी डायरेक्शन दी है कि आपको अपने ऑपरेशंस फुल यूनिट पर चलाने पड़ेंगे। अडानी पावर को स्पेशली इंस्ट्रक्शन यहां पर मिली थी 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। ठीक है, कोई भी पावर सप्लाई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए और इन महीनों की डिमांड्स काफी ज्यादा हाई रहती है तो इनको पूरा करने की भी जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताऊं, यहां पर आप देख सकते हो अडानी पावर का मुंद्रा TPP3 had a stock of about 51,000 टन। 51,000 टन का अडानी पावर के मुंद्रा प्लांट के पास कोल का स्टॉक है। यहां बात हो रही है कोल के स्टॉक की, अडानी पावर के थर्मल प्लांट के लिए। और डिमांड कितनी है? 5,94,400 टन की इतनी डिमांड है और अभी अवेलेबल कितना है? 51,000 टन। लेकिन क्या ये अवेलेबिलिटी और जो अभी सप्लाई पड़ा, जो स्टॉक पड़ा है, इसके बीच में एक बड़ा गैप है? बिल्कुल बड़ा गैप है। 51,000 कहां ये अभी इनके पास है और डिमांड कितनी ज्यादा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अडानी पावर जो अपना कोल का इंपोर्ट करता है थर्मल प्लांट्स के लिए, उसका टेंशन मिडल ईस्ट से नहीं है। उसकी जो सप्लाई आती है इंडोनेशिया से आती है और ऑस्ट्रेलिया से आती है। तो अडानी पावर के लिए ये कंसर्न अभी यहां पर खत्म हो जाता है कि अडानी पावर को मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि इनकी सप्लाई और जो इनका इंपोर्ट है वो आता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से, मिडल ईस्ट से नहीं आता। तो अडानी पावर पर ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है जो अभी तक अडानी पावर में बढ़िया रन दे करके गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वॉर इज क्लोज टू ओवर, यानी कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो सकती है। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा है हॉर्मुज ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा। ये अपडेट ना अडानी पावर को इंपैक्ट भले ही अभी के लिए ना करो। आपने देखा कि अभी तक जितनी भी ये हॉर्मुज से रिलेटेड खबरें आई हैं अडानी पावर इनके अगेंस्ट ही काम करता देखने को मिला है। तो क्या वही चीज इसका रीजन रहा जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल, हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा रीजन है। अब हॉर्मुज ब्लॉकेड हो या ना हो अडानी पावर पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ ही रहा है। तो अगर वॉर इज क्लोज टू ओवर, ये मार्केट को एक पॉजिटिव आउटलुक दे सकती है। और अगर यह हॉर्मुज ब्लॉकेड भी खत्म यहां पर होता है तो ये भी आपके मार्केट को एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है। ऐसे में अडानी पावर पर अगर आप आओगे तो अडानी पावर आज बड़े सेल ऑफ की तरफ है। 51,15,000 सेलर है और 26,48,000 बायर है। तो भैया 1:2 के रेशियो से भी ज्यादा, मतलब एक बार पर 2 से ज्यादा आपके पास सेलर आ चुके हैं आज अडानी पावर में। इसके पीछे का रीजन भाई साफ है, 90.5 का एमएफआई। और आपको मालूम है इस चैनल पर आप ये चीज सीख चुके हो कि अगर आप लोगों को 90s के एमएफआई और आरएसआई देखने को मिल जाए, मतलब कि वहां पर आपके शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है क्योंकि 90.5 का एमएफआई बेरिश है, 79.9 का आपका आरएसआई, दोनों टेक्निकल्स बेरिश है। यहां पर करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए भैया? मुझको 200 चाहिए, 225 चाहिए, मुझे 250 चाहिए। मैंने आपके साथ ये अभी चल रहा है वैसे, पिछले हफ्ते संडे को मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो डिस्कस किया था कि अगर आपको 250 चाहिए, आपको 225 चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी की जरूरत है अडानी पावर के अंदर। तो प्लीज वो वाला वीडियो जरूर जाकर के देखना अगर आप 250 ढूंढ रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो। और हाँ यार, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पार्ट चार्ट के ऊपर।
अब एक चीज नोट करो यहाँ पर, ये जो कैंडल है ना अडानी पावर में आज के दिन बनी है, ये प्रॉपर सेल ऑफ की कैंडल है, ये प्रॉपर सेल ऑफ की कैंडल है। आज अडानी पावर के एमएफआई की शुरुआत होती है 90 से, एमएफआई की शुरुआत 90 से होती है। दैट मीन्स की बेयरिश ट्रेंड, दैट मीन्स की सेलिंग आएगी, वो आपको कैंडल आज के दिन दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि भाई 182 ये जो आपका टॉप का रिजेक्शन है, यहां पर आपको बेस बनाने की जरूरत है, अदरवाइज आप 174 पर गिर जाओगे। अब काफी लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि भाई नहीं गिरने वाला, यहां से पड़ेगा, बढ़ेगा कैसे? अब ये चीज भी समझो, क्योंकि 90s के एमएफआई अगर आपके 96 तक पुश करते हैं तो वो कैसे करेंगे, ये समझना जरूरी है। आज अडानी पावर में जो टॉप के लेवल से करेक्शन आपको थोड़ी सी देखने को मिली, 184.65 पर स्टॉक काम कर रहा है। आपको जरूरत है कि भैया अगर यहां से थोड़ी भी करेक्शन आती है ना, 180 पर बेस बना करके अडानी पावर इस ट्रेंड पर बेस बना करके आपका जो एमएफआई 90 पे है, वो जितना जल्दी कूल डाउन होगा, कूलिंग डाउन प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में टेक्निकल्स का, एमएफआई एंड आरएसआई का। अगर ये 90s का एमएफआई 182 की रेंज पर 82 पर आता है, दैट मींस कि आपके पास पोटेंशियल है कि आप फर्दर और ब्रेकआउट को कैरी कर सको। लेकिन अगर आपके एमएफआई जल्दी कूल डाउन नहीं होते हैं, 182 पर आप करेक्ट भी हो तो आपका एमएफआई स्टिल 90 पर ही रहता है, दैट मींस कि आपके पास करेक्शन आने के चांसेस ज्यादा हैं और 174 का आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं अच्छी चीजें। एक बार पॉजिटिव पॉइंट यहां पर देखना, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है ये वाला, इसके पहले जो भी हम देख रहे थे वो डेली टाइम फ्रेम का था। अच्छी चीजें यहां पर क्या है, आप ये देखो, ये 174 का ट्रेंड है, 174। आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि 174 पर एक बार आया, दूसरी बार आया। जब पहली बार आया ना तो भैया सेल ऑफ करके नीचे की तरफ डिप हो गया, क्योंकि आपका 7 में काफी नीचे था 74 के, 174 के नीचे आपका एमएफआई था, सॉरी आपका 7 में था काफी नीचे 174 के। लेकिन जब दूसरी बार आपका अडानी पावर 1 आवर टाइम फ्रेम पर 174 पर आया, तब आपका 7 में काफी ऊपर आ चुका था। जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका 7 में काफी ऊपर आ चुका था, यहां पर आपके पास बायर एक्टिव हुए, उसके बाद आपके 174 का ब्रेकआउट मिला। अब यहां पर फिर से आपको ये चीज नजर आ रही है कि 182 आपका नेक्स्ट रिजेक्शन, ये वाला 182 के नेक्स्ट रिजेक्शन पर आज आपके पास वापस से सेलर एक्टिव हुए, इस चीज को नोट करो। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपका 7 में 182 के ऊपर शिफ्ट हुआ है, और अगर आप कैंडल्स का फॉर्मेशन देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आपके पास बायर एग्जीक्यूट हो रहे हैं 7 EMA पे, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ऑल्दो ये पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है कि ये 7 EMA और ये नीचे वाला 21 EMA, ये आपके हर सेशन के साथ करेक्ट ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अभी के लिए अच्छी चीज यही है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे 7 EMA 21 EMA के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है और 182 के ऊपर आ चुका है। तो अगर आपको यहां पर करेक्शन आती भी है तो 182 पर स्टेबिलिटी बनेगी, और अगर 182 पर स्टेबिलिटी बनती है तो आपका एमएफआई 82 की रेंज पे आता है, दैट मींस कि आपके टेक्निकल्स जल्दी कूल डाउन हो रहे हैं। वहीं आपको पोटेंशियल मिल सकता है कि अभी भी, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, 132 से लगा लो आप लगभग यहां पर 188 के आसपास आज के दिन आए हो, तो ब्रेकआउट बहुत बड़ा है। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो अडानी पावर का ये पूरा चार्ट है, यहाँ पे इसने अपना पूरा इन्वर्स का पैटर्न खत्म कर दिया है। आपको मालूम है इन्वर्स का पैटर्न बनाने के बाद में अगर करेक्शन आ भी जाए ना, तो भी वो चार्ट्स के लिए बड़ी हेल्दी करेक्शन होती है, क्योंकि आपको उड़ता 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 पूरे दिन मार्केट नहीं दिखता, हर दिन की उड़ता चला जाए और मुझे 1000 मिल जाए 2000 मिल जाए, ऐसा अगर आप लोग सोचते हो तो हर दिन उड़ता नहीं रहता। अगर करेक्शन आती है तो वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए एक हेल्दी करेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अडानी पावर ने यहां इतनी करेक्शन दी थी, तो ये इसके पूरे के पूरे कप एंड हैंडल के पैटर्न की हेल्दी करेक्शन थी। उसके बाद में जो ये पूरा चार्ट चला है, ये एक इनवर्स कप पैटर्न का चार्ट चला है, एंड अगर यहाँ पर करेक्शन आती भी है तो भी ये एक हैंडल बनाने के लिए एक हेल्दी करेक्शन रहेगी। उसके बाद आपको फिर से एक नेक्स्ट पोटेंशियल मिल सकता है अपसाइड ट्रेंड का। तो करेक्शन भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए काफी हेल्दी होती है, इसको नेगेटिव साइड पर नहीं लेना चाहिए। बट यस, 90s के एमएफआई पर शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। तो ये था आज का अडानी पावर का वीडियो। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।